हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स। उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आई नो कि आप सभी को शिकायत है थोड़ा, बट डोंट वरी, मैं आपकी सारी शिकायतें बहुत जल्दी दूर करूंगी। और मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ इस इनकन्वीनियंस के लिए। शुक्रिया आप सभी का, मेरी चोज़न फैमिली, आप लोग जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। बस इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए बिना आपको बोर किए ले चलते हैं कहानी की ओर। तो लास्ट पार्ट में आपने ये देखा कि रूही और उसकी फैमिली लिया के घर लंच पर आ जाते हैं। एंड देन आफ्टर सम टाइम लिया भी आ जाती है और वो लंच करने के लिए मना कर देती है। तो युवान उसे समझाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है। वहीं आलोक जी सबके सामने लिया और रूही की शादी की बात रख देते हैं। और रूही, सारा और युवान ये तीनों ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी बात से गुस्सा होकर सारा गुस्से में लिया को एक थप्पड़ लगा देती है। इस बात से सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, पर लिया एज़ यूजुअल उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। विक्रम जी और उनकी फैमिली जब घर आते हैं, सारा और रूही ये दोनों आपस में बात करते हैं। तो बस कल तक यहीं तक था। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रूही और सारा आपस में बात कर रहे हैं। तो रूही सारा से कहती है, दी आई डोंट लाइक गर्ल्स दी, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। प्लीज़ दी, मुझे ये शादी नहीं करनी है, आप कुछ करिए दी। रूही की बात सुनकर सारा उसे चुप कराते हुए उसकी बैग को रब करती है और कहती है, रू बेटा, हम इसका सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तुम्हारी बड़ी बहन जिंदा है। सारा ने ये बात बोल तो दी थी रूही से, पर उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस शादी को कैसे रोकेगी। और वो इस बात से परेशान हो जाती है। रूही रोते रोते ही सो जाती है और सारा उसे बिस्तर पर लिटाकर वहाँ से जाने लगती है। और एक बार फिर से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढूंगी रूही, डोंट वरी। ये बोलकर वो भी अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है मल्होत्रा मेंशन में। लिया जब सुबह उठती है और होटल जाने के लिए रेडी हो जाती है। लिया रेडी होकर नीचे जाती है तो आभा जी उसे देखती हैं, कहती हैं, लिया बेटा आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। तो लिया उनकी तरफ देखते हुए कहती है, माँ आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, मेरी मीटिंग है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। लिया जब आभा जी को ये बोलती है तो आभा जी नोटिस करती है कि लिया अभी भी अच्छे से बात नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके होठों में चोट लगी हुई है। तो वो लिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना ली। तो लिया अपना सिर हाँ में हिला देती है और कहती है, डोंट वरी माँ, ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ये बोलकर लिया वहाँ से चली जाती है और लिया होटल पहुँचकर अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद ही कोई उसके कैबिन पर नॉक करता है। तो लिया बिना ऊपर देखे ही बोल देती है, कम इन, और अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही उसका पूरा फोकस होता है। थोड़ी देर में उसके कैबिन का डोर ओपन होता है और 2 पर्सन उसके कैबिन में एंटर करते हैं, उसकी टेबल के सामने खड़े हो जाते हैं। लिया का फोकस अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही होता है और वो नोटिस ही नहीं करती कि कोई उसके सामने खड़ा है। थोड़ी देर होने के बाद लिया को फील होता है कि कोई उसे काफ़ी देर से बस घूरे जा रहा है। तो वो अपने सामने देखती है और कहता है, देखती है कि 2 पर्सन अपने हाथ को क्रॉस किए हुए बस उसकी तरफ गुस्से में देखे जा रहे हैं। लिया अपनी चेयर से उठकर मुस्कुराते हुए उनके सामने जाती है और कहती है, तुम दोनों कब आए। तो उनमें से एक लिया को देखते हुए कहती है, जब तू अपने काम में इतना खो गई थी कि तुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम दोनों कब तेरे सामने आके खड़े हो गए हैं। लिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उन दोनों को हक करने के लिए जाती है। तो दोनों लिया से थोड़ा पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, पहले ये बता, तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तू कब आई इंडिया वापस। और तो और ये बात हमें आभा आंटी से पता चल रही है। उसकी बात सुनकर लिया उनकी तरफ देखती है और कहती है,
अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ती है और कहती है आई एम सॉरी गाइज, पर तुम दोनों यहाँ नहीं थे ना, इसलिए मैंने यहाँ तुम्हें नहीं बताया कि मैं इंडिया कब आई। तो लिया बोलती है अब और कितना गुस्सा करोगे यार, अभी जल्दी से आ भी जाओ, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया, आई रियली मिस यू गाइज। लिया की बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को गर्दन से चलने का इशारा करते हैं और लिया को हक कर लेते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए लिया को हक करते हैं और कहते हैं हमने भी तुझे बहुत मिस किया ली, इसलिए तो हम तुरंत अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए। तो गाइज़ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये हैं लिया के बचपन के दोस्त और लिया के बेस्ट फ्रेंड्स, हर्षाली दास, फेमस फोटोग्राफर, और द अदर वन इज़ दिया मेहरा, शी इज़ वेरी फेमस मॉडल। तो चलिए आगे चलते हैं। लिया दोनों को बैठने के लिए बोलते हैं तो दिया नोटिस करती है कि लिया के होठों पर चोट लगी हुई है और उसका गाल भी रेड है। तो वो उसका फेस अपने हाथों में लेकर अपनी तरफ करती है, जिसकी वजह से लिया को दर्द होता है और उसके मुंह से आ की आवाज़ निकल जाती है और हर्षाली भी उसकी तरफ देखने लगती है। तो दिया थोड़ा वरिड होकर कहती है हे ली, क्या हुआ तेरे गालों और होठों को, ये चोट कैसे लगी। उसकी बात सुनकर लिया कहती है डोंट वरी, मैं ठीक हूँ और ये बहुत लंबी कहानी है। लिया की बात सुनकर हर्षाली और दिया दोनों उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं डोंट टेल मी ली कि ये उन्होंने किया है, क्या वो वापस आ गए। लिया दोनों की बात सुनकर नाम में अपना सिर हिलाती है और कहती है नहीं, ये उन्होंने नहीं किया है और वो यहाँ अभी नहीं आए हैं, तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। हर्षाली लिया की बात सुनकर कहती है अगर वो यहाँ नहीं आए तो ये किसने किया है। लिया उसकी तरफ देखती है और कहती है डैड ने मुझे गुस्से में थप्पड़ मार दिया था। हर्षाली और दिया दोनों ही लिया की बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और लिया को कहते हैं पर क्यों, तुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो लिया कहती है तुम दोनों को ये बात तो पता ही है कि मेरी ज़िंदगी के फैसले मुझसे पहले कौन लेता है, और अगर मैं उस फैसले को मानने से मना कर दूं तो यही मेरे साथ होते हुए आया है और हमेशा से होता रहेगा। दिया और हर्षाली दोनों ही लिया की बात सुनकर कहती है कितनी बार कहा है कि तू उनसे दूर क्यों नहीं हो जाती, और तुझे कौन समझाए। दिया की बात सुनकर लिया कहती है मैं ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। तो हर्षाली कहती है क्या उन्होंने तेरे लिए डिसाइड किया एक और नरक। लिया हर्षाली की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है आई डोंट नो। तो उसकी तरफ देखने लगती है और लिया दोनों को सारी बातें बता देती है। दिया जैसे ही लिया की बात सुनती है वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है व्हाट, उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं तेरे साथ। उसकी बात सुनकर हर्षाली उसे वापस बैठते हुए कहती है शांत रहे भाई, बैठ थोड़ी देर बात कर रहे हैं। लिया की तरफ देखने लगती है और कहती है पहले हमें ये बता कि वो लड़की कैसे दिखती है और उसका नेचर कैसा है। तो लिया हर्षाली और दिया की तरफ एकदम शॉकिंग वे में देखती है और कहती है, थोड़ी देर उन दोनों को देखते रहती है और कुछ नहीं बोलती। उसके बाद कहती है गाइज एक बात बोलूं। तो हर्षाली बोलती है हाँ बोल। तो बोलती है मुझे नहीं पता कि वो कैसी दिखती है, मैंने अभी तक उसे देखा ही नहीं है। लिया जैसे ही ये बोलती है दिया कहती है पर तूने कहा था वो लोग तेरे घर आए थे, फिर भी तूने उसे नहीं देखा। तो लिया ने नाम में अपना सिर हिला दिया और कहती है तुम दोनों को तो पता ही है ना कि मैं मिस्टर एंड मिसेस खन्ना को कभी भी अपना सिर ऊपर करके नहीं देखती हूँ, तो मैंने उसे भी नहीं देखा। उसकी बात सुनकर दिया और हर्षाली दोनों ही कुछ नहीं बोलते और उसकी तरफ देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं अब सब ठीक है, पर तूने हाँ क्यों बोला। उसकी बात सुनकर लिया अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वो विंडो की तरफ आते हुए विंडो के बाहर देखती है और कहती है कल मुझे उनका कॉल आया था और एज़ यूजुअल तुम दोनों जानते ही हो उन्हें कि कैसे हैं वो। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इस शादी के लिए हाँ नहीं की तो वो फिर ऐसा कुछ करेंगे जो मैंने सोचा भी नहीं होगा।
और तुम दोनों ऑलरेडी जानते हो कि वो कैसे हैं। वो अपनी बात मनवाने के लिए और ख़ुद को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी और मैं इस शादी के लिए ना नहीं बोल पाई। तो उसकी बात सुनकर हर्षाली कहती है, हम समझ सकते हैं यार, चल छोड़, अभी इस टॉपिक से हटकर किसी और टॉपिक पर बात करें। तो उसकी बात सुनकर दिया लिया के शोल्डर्स पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं, डोंट वरी ली, एवरीथिंग गोइंग टू ऑल राइट। तो लिया अपना सिर हाँ में हिला देती है। लिया उसका फेस देखते हुए कहती है, तूने अपने गाल पर ऑइंटमेंट लगाया था या फिर कल से ऐसे ही है? तो लिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, मैं ठीक तो हूँ यार, तुम लोग इतनी चिंता मत करो मेरी। लिया कहती है, इसका मतलब तूने कुछ भी नहीं लगाया। तो लिया ने नाम में सिर हिला दिया और वो उसे काउच पर बिठा देती है और फिर पूछती है, फर्स्ट एड किट कहाँ है? तो लिया इशारा करके हाइट बताती है कि वो ड्रॉर में है। तो लिया उसके फेस पर ऑइंटमेंट अप्लाई करते हुए कहती है, अंकल ने मारा वो तो समझ आता है, पर सारा को नहीं मारने चाहिए था यार, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसकी बात सुनकर लिया कहती है, शी इज़ वरिड फॉर हर सिस्टर यार, और कोई भी उसकी जगह होता तो ऐसा ही करता। उसकी बात सुनकर लिया कहती है, नहीं मैं तो नहीं करती, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं तो अपनी सिस्टर की शादी एकदम खुशी से कर देती तेरे साथ, क्योंकि मुझे पता है तू बाहर से जाए जितनी भी स्ट्रिक्ट हो और कोल्ड हो, पर तू अंदर से उतनी इमोशन और केयरिंग है लोगों के लिए। तो कोई भी तुझे बिना जाने कैसे जज कर सकता है? और यार वो सारा पहले बात को पूरी सुनती तो सही, समझती तो सही, उसके बाद कोई डिसीजन लेती ना। उसकी बात सुनकर लिया मुस्कुराती है और कहती है, अभी तुम दोनों का बहुत हो गया है, मुझे सारा पेपर वर्क करना है, तो तुम दोनों चलो जाओ यहाँ से, मैं टेक्स्ट कर दूँगी जब भी मैं फ्री होंगी। तो लिया दोनों को अपने कैबिन से बाहर निकालने लगती है। तो हर्षल उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ओ हेलो, तू हम ऐसे कैसे बोल सकती है जाने के लिए? उसकी बात सुनकर लिया कहती है, मैं बोल सकती हूँ, इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ और मैं करके भी दिखा सकती हूँ, चलो निकलो। तो वो दोनों अपना गुड बाय बोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। लिया अपना काम ही कर रही होती हैं कि उसकी सेक्रेटरी माया कैबिन के अंदर आते हुए कहती है, मैम आपकी मीटिंग है मिस्टर हैरी के साथ होटल पेरिस में। तो उसकी बात सुनकर लिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, ओके, मीटिंग कितनी देर में स्टार्ट होगी? माया लिया की बात सुनकर कहती है, मैम मीटिंग 15 मिनट्स में स्टार्ट होगी। लिया उसकी बात उसकी तरफ देखती है और कहती है, ठीक है, और माया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लिया माया के साथ मीटिंग रूम में जाती है और वो लोग कंटिन्यू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारा और रूही दोनों भी लिया के होटल आए थे, क्योंकि सारा को सॉरी बोलना था लिया को, और उसे थोड़ा भी रिग्रेट नहीं होता उसे थप्पड़ मारने का। उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है, क्योंकि विक्रम जी ने और तारा जी ने दोनों ही उसे सॉरी बोलने के लिए फोर्सफुली भेजा था, इसलिए रूही और सारा दोनों ही लिया के ऑफिस आए थे। रूही सारा की तरफ देखते हुए कहती है, दी आप क्या इतना सोच रहे हो, बस सॉरी तो बोलना है, अभी चलो सॉरी बोलो और बात ख़त्म करो, और फिर उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। रूही की बात सुनकर सारा कहती है, हम चलते हैं यहाँ से यार, हम मोम और डैड को बोल देंगे कि हमने सॉरी बोल दिया है। ये बोलकर सारा वहाँ से जाने लगती है। तो रूही उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, व्हाट, और डैड ने अगर उनसे कॉल करके पूछ लिया तो? उसकी बात सुनकर सारा उसकी तरफ देखती है और कहती है, फाइन, मैं सॉरी बोल दूँगी, चल अब। ये बोलकर दोनों ही जैसे ही लिफ्ट की तरफ जाते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि लिया ऑलरेडी दूसरी लिफ्ट से बाहर आ रही है और किसी से बात कर रही है फ़ोन पर। उसके साथ एक लड़की है। लिया कॉल पर बात कर रही होती है, जिसकी वजह से वो सारा और रूही दोनों को ही नहीं देख पाती है और वहाँ से चली जाती है। सारा जो है वो रूही की तरफ देखते हुए कहती है, देखा कैसे इग्नोर किया हम दोनों को, उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। उसकी बात सुनकर रूही कहती है, आपने उन्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था और आप उसके बाद आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको इग्नोर भी ना करें? प्लीज़ दी, अभी चलिए। ये बोलते हुए सारा को लिया के डायरेक्शन में ड्रैग करके ले जाने लगते हैं। दोनों ही कुछ डिस्टेंस पर खड़े होते हैं लिया से, क्योंकि वो किसी से बात कर रही थी, तो दोनों उनकी बात ख़त्म होने का वेट कर रहे होते हैं। माया दोनों की तरफ देखती है तो वो सारा को पहचान लेती है, क्योंकि सारा खन्ना फैमिली का जो बिज़नेस है उसका CEO है, इसलिए माया तो जानेगी ही ना।
तो लिया की तरफ देखते हुए कहती है, उसके कानों में कुछ बोलती है, जिसकी वजह से लिया उस पर्सन से बात करना बंद कर देती है और अपना फ़ोन माया को दे देती है। और उनकी तरफ देखते हुए कहती है, अपना फ़ोन माया को बोलती है, माया को देती है और माया को बोलती है, इनसे कहो बाकी की बात हम कल करेंगे, और उन्हें ऑफिस में मिलने के लिए बोलो, ऑफिस में आके हम आप बाकी का डिस्कशन करेंगे। तो ये सुनकर माया वहाँ से थोड़ा दूर चली जाती है ये बात करने के लिए। तो लिया रूही और सारे के डायरेक्शन में आती है और बिना उनकी तरफ देखे ही बोलती है, कुछ काम था? लिया की बात सुनकर सारा जो है वो रूही की तरफ देखने लगती है और कहती है, हाँ काम ही था तभी आए हैं। लिया उनकी बात सुनकर कहती है, इफ़ यू गाइज डोंट माइंड, हम तेरे कैबिन में चल के बात कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर सारा कहती है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ सॉरी बोलने आई हूँ कल के लिए, पर तुम ये मत सोचना कि मुझे थोड़ा भी रिग्रेट है तुम्हें थप्पड़ मारने का, क्योंकि मुझे थोड़ा भी रिग्रेट नहीं है, मैं बस यहाँ डैड के कहने पर आई हूँ। लिया सारा की बात सुनकर कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारा उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, पहले तो तुम नीचे देखना बंद करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पोल से बात कर रही हूँ। लिया, वैसे भी इसमें तुम्हारी ही गलती है, मैं तुम्हें सॉरी बोलने का मुझे कोई मन नहीं है, बट सिर्फ डैड के कहने पे तुमसे सॉरी बोलने आई हूँ। जब सारा इतना बोलती है फिर भी रूही उसकी तरफ नहीं देखती है। तो सारा अब लिया के गालों को नोटिस करती है, जिन पर अभी भी रेड स्पॉट होते हैं और वो उसके होठ पर चोट भी लगी होती है। तो सारा जब ये देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही तेज़ थप्पड़ मार दिया है। सारा लिया से बात ही कर रही होती है, तभी कुछ बच्चे दौड़ते हुए उनकी तरफ आते हैं, जिसकी वजह से वो रूही से टकरा जाते हैं और रूही एकदम से अनबैलेंस हो जाती है। तो वो गिरने ही वाली होती है, जिसकी वजह से वो अपने दोनों आँखों को बंद करके अपने आप को एकदम नीचे ज़मीन पर छोड़ने के लिए एकदम निढाल हो जाती है और अपने गिरने का वेट करने लगती है। लिया जैसे ही ये नोटिस करती है कि रूही गिरने वाली है, तो वो उसके लेफ़्ट हाथ की कलाई को पकड़ लेती है और एकदम से दूसरे हाथ से अपने रूही की वेस्ट को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उन दोनों के फेस एकदम करीब होते हैं एक दूसरे से। लिया ने रूही को पहली बार देखा होता है। रूही जब ये रियलाइज़ करती है कि वो नीचे नहीं गिरी है, तो जबकि उसको किसी ने पकड़ लिया है, तो वो अपनी एक आँख खोलकर देखती है, तो और लिया का फेस उसके अपने इतने करीब देखकर वो उसकी तरफ देखने लगती है, जिसकी वजह से दोनों में कुछ सेकंड्स के लिए आई कांटेक्ट होता है और लिया बस रूही को ही देखे जा रही थी। तो वो रूही की ब्यूटी से जैसे मेस्मराइज हो गई थी, उसकी नज़रें उसके फेस से हट ही नहीं रही थी। लिया रूही के एक एक फेस को डिटेल्स में देख रही थी, बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। उसकी आंखें जैसे एक काली गहरी रात की तरह थी, जिसमें न जाने कितने रहस्य भरे हुए थे। उसके होंठ ऐसे जो अनगिनत खुशियों का वादा करते हैं, उसके गाल जिन पर ऑलरेडी एक नेचुरल ब्लश था, उसके वो काले बाल जो उसकी कमर तक आते हुए इठला रहे थे। रूही लिया को ऐसे देखती है, अपने आप को उसे घूरते हुए देखती है, तो अपने मन में बोलती है, ये मुझे खा जाएगी क्या अभी? तभी सारा बोलती है, अब रूही को ऐसे देखने का इरादा है क्या? जब सारा की आवाज़ सुनती है लिया, तो अपने सेंसेस में वापस आती है और जल्दी से रूही को प्रॉपरली खड़ी करती है और खुद भी खड़ी हो जाती है। तो रूही की तरफ देखते हुए कहती है, आर यू ऑल राइट? तो रूही हाँ में अपना सिर हिला देती है। लिया सारा की तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी। तो सारा कुछ नहीं बोलती और रूही की तरफ देखते हुए कहती है, रूह तू ठीक है ना बेटा? तो रूही उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ डी मैं ठीक हूँ। तो सारा लिया को तरफ देखने लगती है और कहती है, अब हम चलते हैं, अगर डैड कॉल करें तो उन्हें बता देना कि हम आए थे और मैंने सॉरी भी बोला तुम्हें। तो उसकी बात सुनकर लिया हाँ में अपना सिर हिला देती है और सारा रूही के साथ वहाँ से चली जाती है। लिया उन्हें जाते हुए देखती है तो माया उसके पास आते हुए कहती है, क्या बात है मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? माया की बात सुनकर लिया उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहाँ से अपने कैबिन में चली जाती है। सारा रूही के साथ घर जाने के लिए कार में बैठती है और रूही की तरफ देखते हुए कहती है, जिस तरह से वो तुझे देख रही थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शी इज़ सच अ प्रिवर्ट। उसकी बात सुनकर रूही सारे की तरफ देखने लगती है
तो सारा अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, इससे पहले कुछ और हो, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो रूही कहती है, आप क्या ही कर लोगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी शादी तो होकर ही रहेगी। उसकी बात सुनकर सारा कहती है, डोंट वरी, मैं कुछ सॉल्यूशन निकालती हूँ। ये बोलकर वो ड्राइव करने लगती है और रूही कार की विंडो से बाहर देखने लगती है। दोनों कुछ ही देर में घर पहुँच जाते हैं। तो सारा रूही की तरफ देखते हुए कहती है, तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, तो मैं घर बाद में आती हूँ। उसकी बात सुनकर रूही कहती है, पर दी, अगर आपको कोई काम था तो पहले ही कर लेना चाहिए था, अभी आपको अचानक से कौन सा काम याद आ गया। तो उसकी बात सुनकर सारा कहती है, मैं तेरे लिए काम के जा रही हूँ, मुझे पता है मैं तेरी शादी तो नहीं रोक सकती, पर कुछ ऐसा तो कर ही सकती हूँ ना, जिससे वो लिया के वो जो लिया है वो तेरे करीब ना आ सके, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिस तरह से मुझे देख रही थी ना, आई सीरियसली डोंट लाइक इट। सारा की बात सुनकर रूही कुछ नहीं बोलती है और कार से चुपचाप उतर जाती है और सारा भी वहाँ से चली जाती है। रूही सारा को जाते हुए देखती है और खुद से ही कहती है, अब आप क्या करोगे दी, और घर के अंदर चली जाती है। तो गाइस, आज के पार्ट में इतना ही। बाकी के पार्ट में हम कल मिलेंगे। अच्छी लग रही है अगर आपको कहानी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चाहते हैं अगर आप कुछ सजेशन देना तो प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिए। बाकी आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।